दोस्तों मार्च के महीने में गुड़हल के पौधे में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, जो कि लगातार गर्मियों में तक होती रहती है। तो ऐसे में अगर आपके गुड़हल के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं करते हैं या उनमें कलियां कम बनती हैं या फिर जो कलियां बनती हैं वो फूल बदलने से पहले ही काली हो जाती हैं और गिर जाती हैं, और साथ ही पौधों में कई तरीके की गर्मियों में इंसेक्ट भी लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी आपको अपने पौधे की गर्मी में किस तरीके से देखभाल करना, और इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके पौधे में जो भी कलियां बनेंगी नीचे नहीं गिरेंगी। तो यह क्या चीज़ है, किस तरीके से इसको आपको इस्तेमाल करना है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों आप सभी को, और आपका अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं कि आपके पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं या बहुत कम बन रही हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसके लिए सनलाइट की बात करें तो चूँकि गुड़हल का पौधा एक पूरे तरीके से धूप वाला ही पौधा है, और जब इसको 7 से 8 घंटे की बराबर की धूप मिलती है तो तभी इस पौधे पर अच्छी तरीके से ग्रोथ होने के साथ में कलियां बनती हैं। तो आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसको आप पूरे दिन की धूप यानी 7 से 8 घंटे की धूप लग सके। दूसरी वजह होती है पौधों पर कलियों का कम बनना या फूलों का कम आना। तो दोस्तों पॉट की साइज का, तो अगर आपने देसी गुड़हल को पौधा लगा है तो आपको कम से कम 12 इंच बड़े गमले में लगाते हैं, पर मेरा तो दोस्तों ज़मीन में है। हम बात करते हैं पॉट वालों की, तो आप 12 से 12 इंच का लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपके पौधे पर काफ़ी अच्छी मात्रा में अगर आप समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो फूल आएंगे, क्योंकि देसी गुड़हल के पौधे की जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती है और छोटे छोटे गमले में इनकी जड़ें फैल नहीं पाती, इसलिए फूल उसमें नहीं बनते हैं। इसलिए आपको बड़े पॉट में लगाना है, जिसकी वजह से इन पर फूल काफ़ी कम आते हैं। लेकिन जो वही हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं ना, तो उनको अगर आप 10 से 12 इंच के गमले में लगाते हो तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र देने में फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो तीसरी वजह होती है गुड़हल के पौधों पर कलियां का कम बनना या फ्लावर का कम खिलना। तो दोस्तों पौधे की मिट्टी में नमी का कम होना, क्योंकि जितने भी हमारे फूल वाले पौधे होते हैं ना, तो उनमें जब कलियां बनने का समय आता है तो उस समय मिट्टी में नमी का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर पौधे की मिट्टी में नमी नहीं होगी ना, तो कलियां बन रही हैं तो उनके डंठल काफ़ी नाजुक होते हैं, तो वो सूख कर गिर जाते हैं और वो फूल में नहीं बदल पाते। इसलिए आप अपने गुड़हल के पौधों में नमी का विशेष ध्यान रखें। इतनी नमी ना होने दें कि पौधे की जड़ें खराब हो जाएं, बल्कि हल्की नमी हमेशा पौधे की मिट्टी में बना कर रखें। अगली वजह होती है पौधों पर इंसेक्ट का अटैक होना। तो दोस्तों गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा जिस पर अगर ज़रा भी ध्यान ना दिया जाए ना, तो तुरंत उस पर मिलीबग लग जाते हैं, आपको तो पता ही होगा। और मिलीबग का काम होता है जहाँ से पौधों पर कलियाँ बनती हैं उस भाग को वो डंठल होते ही उसमें रस चूसने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ से कलियाँ बन नहीं पाती हैं। और अगर कलियाँ बन नहीं रही होती हैं तो वो पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो इसलिए दोस्तों आपने अगर गुड़हल का पौधा लगा रखा है तो रेगुलर अपने पौधे को चेक करते रहें और नीम ऑयल का बराबर स्प्रे करते रहें, तो आपके पौधों पर मिलीबग नहीं लगने पाएंगे। इसलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने गुड़हल के पौधों में अगर अच्छी मात्रा में कलियां और फूलों को लेना हो तो उसके लिए हमें कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र के रूप में आपको पहले फर्टिलाइज़र मेथी दाना लेना है, जो सभी किचन में बहुत आराम से मिल जाता है। मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम और सोडियम होता है। जिंक फास्फेट के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी भी पाया जाता है। इसी के साथ में दोस्तों इसमें कुछ फॉलिक एसिड भी पाया जाता है इन दानों में, जो कि पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को भी तेज करता है, जिसकी वजह से पौधों में ग्रोथ तेज़ी से हो जाती है और पौधे स्ट्रेस में जाने से बच जाते हैं। साथ ही इनकी जड़ों में काफ़ी इसकी वजह से मजबूत हो जाती है। जब पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ होता है तो उस पौधे पर कलियां बनने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप 1 चम्मच मेथी दाने को ले लें और उसके ग्राइंडर में पीसकर एक पाउडर सा बना लें, जिससे कि जब आप पौधे में दें तो पौधे की मिट्टी उसको जल्दी
डिकम्पोस्ट कर सके, जैसे मैंने कर लिया है ग्राइंडर। इसमें दूसरा फर्टिलाइज़र के रूप में आप 2 चम्मच नीम खली का पाउडर को ले लें। तो दोस्तों बरसात के मौसम में किसी भी मौसम में अगर नीम खली के पाउडर का पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है ना, तो पहली बात तो इसे डालने में किसी तरीके के कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और मिट्टी में लगते हैं, और साथ ही इसमें पाई जाने वाली नाइट्रोजन की वजह से पौधे काफ़ी मजबूत रहते। अब तीसरा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में आप एक छोटा वाला चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लें। तो दोस्तों कॉफ़ी पाउडर में मैग्नीशियम के साथ साथ पोटेशियम, नाइट्रोजन और विटामिन भी पाया जाता है काफ़ी अधिक मात्रा में। इसी के साथ इसमें जो कैफ़ीन पाया जाता है। ये मेरा जो कॉफ़ी है ना वो टाइट हो गया है, ये देखो थोड़ा ही जो हवा लगती है ना जो टाइट हो जाता है। मैं आपको दिखा रही, इसी से पीस के मैंने इसको तैयार किया है। तो उसको जब मिट्टी में डाला जाता है ना कॉफ़ी पाउडर को, तो वह मिट्टी को हल्का और एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से जितने भी फूल वाले पौधे हैं ना, वो हल्की सी एसिडिक मिट्टी या जाने की वजह से मिट्टी से पोषक तत्वों को आसानी से लेकर पौधे की जड़ों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से पौधों पर जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट होती, साथ ही पौधे भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। आप तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिला लेते और गमले की साफ़ सफाई कर लेते। अगर किसी तरीके का कोई खरपतवार है तो उसको हटा देते और गमले की मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं। और दोस्तों अब इस फर्टिलाइज़र को गमले की मिट्टी में चारों तरफ किनारों की डालकर ऊपर से हम वाटरिंग कर देते हैं। तो मैंने पूरा तरफ डाल दिया है, इसको थोड़ा मिला भी दिया है। तो इसी फर्टिलाइज़र को आप लिक्विड रूप में भी दे सकते हो। जो लिक्विड रूप में देने के लिए आप 1 लीटर साफ़ पानी में लें और इसमें इन तीनों फर्टिलाइज़र को डालकर कम से कम 4-5 घंटे के लिए हवादार जगह पर रख कर छोड़ दें और 4-5 घंटे के बाद बिना छाने आप उसको गुड़हल के पौधे की मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल दें। तो दोस्तों इन तीनों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब इसका पौधों पर 15 दिन के अंतराल में इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर पौधे पर कलियाँ नहीं बन रही हैं तो कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर जो कलियां बन रही हैं वह सभी कलियां फूल में बदलती हैं, कोई भी कली पीली होकर नीचे नहीं गिरती है। इसी के साथ में दोस्तों धूप का भी ध्यान रखना है कि गुड़हल के पौधों को गर्मियों के सीज़न में 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप दिखानी है, क्योंकि जब टेम्परेचर 40 के ऊपर जाता है तो उस समय जितने भी फूल वाले पौधे हैं ना, उनमें आप कितनी भी फर्टिलाइज़र डालें, लेकिन अगर वह पौधा धूप में रखा है तो गर्मी की वजह से उनमें जो कलियां बन रही हैं या जो फूल खिले हैं वो काले होकर नीचे हीट की वजह से गिरने लगते हैं। जैसे फ्लावर में आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने भी लगा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। या पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपने गुड़हल के पौधों में पूरी गर्मी ढेर सारी कलियां और खूबसूरत फूल पाना चाहते हो, तो ये आसान से मेथी दाना वाले फ्री फर्टिलाइज़र को ज़रूर आजमाएं। थोड़ी सी देखभाल और सही खाद आपके पौधे को बना सकती है फूलों से भरपूर। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि गार्डनिंग में जुड़ी ऐसी ही आसान और काम की टिप्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स एक शानदार गार्डनिंग टिप के साथ। तब तक अपने पौधों का ख्याल रखें और खुश रहें। पौधों को थोड़ा प्यार, थोड़ी देखभाल और सही पोषण मिल जाए तो वे भी हमें ढेर सारी खुशियाँ और खूबसूरत फूलों का तोहफा देते हैं। तो तब तक अपने पौधों को प्यार दीजिए, उनका ख्याल रखिए और अपने गार्डन को फूलों से महकाते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स। बस इतनी सी छोटी सी टिप आपके गुड़हल के पौधों को बना सकती है फूलों से हरा भरा।